हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूटीएम में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, जिसका पार्ट 1 आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसएससी जीडी में, और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिस किसी भी एग्जाम में आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको भी पार्ट्स की जानकारी भी आपको मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस जरूर कम हो सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग और पुरापाषाण युग, जिसका सही आंसर है पुरापाषाण युग। तो जैसा कि आप बताना चाहेंगे कि इतिहास को 3 युगों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालों में डिवाइड किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर होगा आपका पुरापाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो ये जो है किस डेट को पूछे गए हैं, ये सभी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि 13 दिसंबर 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी जो है शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डी हवा, कुंतासी। तो जिसका सही आंसर है कुंतासी। तो दोस्तों मेहरगढ़, बुर्जहोम और कोल्डी हवा जो हैं आपके वो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल हैं, और कुंतासी जो आपका है वो एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। कुंतासी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। और जैसा कि आप बताना चाहेंगे कि मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है, और उसमें पशुपालन और गेहूं और जौ के साक्ष्य यहाँ से पाए जाते हैं। बुर्जहोम को प्लेस ऑफ विल्ज कहा जाता है, और कोल्डी हवा जो है वहाँ यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश खुदाई करने पर सामने आए। तो जैसा कि आप ऑप्शन से देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है हस्तिनापुर, सेकंड है सूरत, मोहनजोदड़ो और वाराणसी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई पर सामने आए थे, जिसमें हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की जो है 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा की गई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी वो किस धातु में ढाली गई थी। यहाँ पर ऑप्शन हैं पीतल, कांस्य, तांबा और लोहा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कांस्य। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति थी वो कांस्य में ढाली गई थी। और यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन और पूछने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो के घर से प्राप्त हुई थी, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर दक्षिण एशिया, रूस, मेसोपोटामिया और मिस्र। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण एशिया, ऑप्शन नंबर 1। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रूस, मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत और बलूचिस्तान जो है वो सिंधु घाटी की बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं के ग्रह थे, लेकिन जो है दक्षिण एशिया इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन शहर लोथल जो अब तक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता रहता है। ये जो गुजरात में स्थित है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर गुजरात। और लोथल जो है गुजरात में स्थित एक प्राचीन बंदरगाह भी है। तो जो लोथल जो बंदरगाह है वो भोगवा नदी की तरफ पर स्थित है, और जिसकी खोज जो है वो डॉक्टर SR राव ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट है हमारा अग्नि, इंद्र और सोम, सेकंड है ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, थर्ड है वरुण, विष्णु, शिव, फोर्थ है शेषनाग, चंद्र, यम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अग्नि, इंद्र और सोम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण 3 देवता हैं वो अग्नि, इंद्र और सोम हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद को कितने मंडलों की पुस्तकों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है 7, 5, 10 या 12। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा 10। तो दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बता रहे हैं वो आपको एक कॉपी में नोट करके रखने हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में SSC के में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो हैं 10 और अष्टक हैं 8, जिसमें सूक्त हैं 1028 और ऋचाएँ हैं यानी कि मंत्र हैं 10,562। और इसका तीसरा मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि गायत्री मंत्र है
जो कि सूर्य देवता के लिए समर्पित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है, तो सूर्य के लिए समर्पित है। और किस मंडल से लिया गया है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। और 9वें मंडल में जो है वो सोम देवता के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है। ऑप्शन है ताओ धर्म, सूखवाद, वेदांत, मूर्ति पूजा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा आपका वेदांत। और हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय दर्शन की जो है वो 6 विचारधाराएं हैं। 6 विचारधाराओं में पहली है न्याय दर्शन, दूसरी है वैश्विक दर्शन, तीसरी है सांख्य दर्शन, चौथी है योग दर्शन, 5वीं है मीमांसा दर्शन और 6वीं है वेदांत दर्शन। तो यहाँ पर जो है वेदांत ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी डिफरेंट हैं, इस वजह से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है रूमी, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, गांधी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो सभी जानते होंगे और ये कई परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बुद्ध। तो बुद्ध के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएं तो जो बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका पूरा नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 BC में हुआ था लुम्बिनी में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 BC में कुशीनगर में हुई थी। और गौतम बुद्ध को ही अन्य नामों तथागत, लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। जहाँ पर ऑप्शन है ताओ धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म या बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म, यानी कि जो पाली कैनन जो है वो बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। यहाँ पर अगर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म का जो है भगवती सूत्र है, और पारसी धर्म की बात करें तो पारसी धर्म का जो है वो जैन अवेस्ता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट है शाक्य, सेकंड है लिच्छवी, थर्ड है मौर्य, फोर्थ है गुप्त। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका शाक्य, यानी कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक जो थे वो शाक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके लिंगायत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म। तो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसमें भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड कथाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई या जैन। तो यहाँ पर सही आंसर है जो वो हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था, जिसकी जो है स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं भूत सूत्र, पिनी सूत्र, अवस्था सूत्र या अगम सूत्र। तो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा अगम सूत्र। तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शंस हैं सर सैयद मोहम्मद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चंस की संख्या कम रखी है, लेकिन हर एक क्वेश्चन एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपका सपोर्ट रहा तो आगे के पार्ट्स भी हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे, और इससे भी बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।